तो खुदा भी हमारा कष्ट उठा रहा था। मैं आप ही तेरे साथ चलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और तू तंबू बनाएगा, तू तंबू में रहेगा तो मैं भी तेरे साथ तंबू में निवास करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां है ऐसा ईश्वर दुनिया में कोई यस, जो हमारे साथ अपना दुख उठाना चाहता है? यस। एक बात कहना चाहता हूं, टाइटैनिक जहाज पानी का विज्ञान और दुनिया की साइंस ने बनाया था। यस, किसने बनाया था? विज्ञान और दुनिया की साइंस। टाइटैनिक जहाज बनाया था। और एक जहाज हमारे बुजुर्ग मूसा ने बनाया था, बाय द पावर ऑफ डिवाइन इंस्ट्रक्शन। नोहा ने, सॉरी, नोहा ने बनाया था। लेकिन क्या हुआ हर्षम? जो इंसान और दुनिया ने बनाया था वो पहली जर्नी में सिंक कर गया। यस। और जो मूसा ने बनाया था, सॉरी, नोहा ने जो बनाया था वो 200-300-400 दिन तक रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। चीज बनने पे नहीं निर्भर करती है, चीज यहोवा परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने दिन वो इस दुनिया में चलेगी। हमारा जीवन हमारी टेस्ट रिपोर्ट पर नहीं चलता है, हमारा जीवन खुदावन के अनुग्रह पर चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा हुआ है कि आपकी सारी टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव रह जाए, हो जाए, अगर यीशु का अनुग्रह आपके साथ है तो आप जीते रहेंगे। वो आपको चलाता रहेगा इस समुद्र में। आपकी कश्ती में छेद भी हो जाए लेकिन वो आपको पार लगा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कश्ती जो बनी थी वो लकड़ी से बनी थी और बहुत लिमिटेड सोर्सेज के द्वारा बनाई गई थी, इसीलिए इतना लंबा समय लग गया था, 120 साल। लेकिन चलाने वाला मसीह, चलाने वाला खुदावन था। ये बात हम इसलिए आपसे शेयर करना चाहते हैं कि आपको जीवन की उम्र जो है देने वाला वो ऊपर वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। तो डॉक्टर कोई निर्णय नहीं देता, इसलिए भय को अपने जीवन से निकालें। इसलिए फेथ ओवरकम्स द फियर। आपको अगर ये हुआ परमेश्वर यीशु नासरी पर भरोसा है तो आपका डर खत्म हो जाएगा, और डर खत्म हो जाएगा, सारे जो तूफान उठते हैं वो शांत हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़िए बहन। यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा, और तुझे विश्राम दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा हुआ यीशु मसीह ने कहा कि सारी चिंताएं, सारी तकलीफें मुझ पर डाल दो और तुम बिल्कुल आराम करो। और आज पिता यही कह रहा, बात वही कही जाती है, क्योंकि एक ही आत्मा है, एक ही थ्रेड है। यस। जो उत्पत्ति की पहली आयत से लेकर रेवलेशन की आखिरी आयत तक एक ही थ्रेड चलता है। यस। एक दिन मैं वचन पढ़ रहा था, बिजली चली गई चर्च के अंदर, मैंने 3 मोमबत्तियां जलाई। तीनों मोमबत्तियों की साइज अलग थे, एक मोटी थी, एक पतली थी, एक बहुत छोटी थी। जब तीनों को जलाया तो तीनों से एक ही लौ निकल रही है। तो खुदावन ने मुझे वहां पर मैसेज दिया कि देख, एक छोटी, एक बड़ी है, एक मोटी, एक पतली है, लेकिन तीनों एक ही पर्पस कर रही हैं। दिस शोज द ट्रिनिटी। लाइट एक ही निकल रही थी, पवित्र आत्मा एक ही साबित हो रही थी, पर्पस एक ही था कि तीनों रोशनी दे रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटी छोटी बातों में खुदावंद अपना गहन आपको मैसेज देना चाहता है, समझ देना चाहता है, अंडरस्टैंडिंग और इंसाइट देना चाहता है कि पर्पस में पिता पुत्र पवित्र आत्मा का पर्पस एक है, इंसान उद्धार पाए। आगे पढ़िए। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। अब यहाँ पर कह दिया मूसा ने, अगर खुदावन तू नहीं चलेगा तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर इस धार्मिक यात्रा में मसीह यीशु आपके साथ हैं तो ही आप चल सकेंगे, अन्यथा आप ठोकर खाकर गिर जाएंगे, आप टेस्टिंग पाकर गिर जाएंगे, आप अपनी बीमारियों से डरकर गिर जाएंगे, आप अपनी परेशानियों से गिर जाएंगे। ये पहाड़ियां जो थी
वो यही सब दिखाती हैं कि स्ट्रगल और ट्रबल्स और सफरिंग आपके जीवन में इसी प्रकार से आनी है। यस। जैसे आदमी जब प्लेन पे चलता है वो आराम से चलता है, उसको थकान नहीं होती, लेकिन अगर वही प्लेन पहाड़ बन जाए तो आप 4 कदम चलेंगे, आप थकने लगेंगे। यस। और कह दिया जाए कि आज तुम्हें इस पहाड़ को पार करके जाना है तो आपके पैर जवाब दे जाएंगे। यही है हमारी धार्मिक यात्रा। आगे बढ़िएगा बहन। ये कैसे जाना जाए कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर। हाउ कैन आई कम टू नो दैट द ग्रेस इज अपॉन मी? हाउ कैन आई कम टू नो कि द लॉर्ड इज जीसस क्राइस्ट इज विद अस? हम ये कैसे जान सकते? एक ही समस्या है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। भाई मूसा भी वही सवाल कर रहा है जो एक आम आदमी करता है। आप देखिए ना, यहां पर गौर से इस बात को देखिए, ये कैसे मैं जानूं कि तू हमारे साथ है इस यात्रा में? कि तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है बनी हुई। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम कैसे स्वर्गीय पिता तुझसे प्रार्थना करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि हम कैसे जाने कि इस कलीसिया के लोगों के साथ तेरा अनुग्रह है, यीशु तू हमारे साथ है। यीशु। तो खुदावंद अपनी प्रेजेंस पवित्र आत्मा के माध्यम से बताता है कि मैं तुम्हारे बीच में हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु। आगे बढ़िए। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। पृथ्वी भर के हर एक लोगों से, हर जातियों से बिल्कुल डिस्टिंग्विश्ड ठहरे, बिल्कुल सेपरेट ठहरे। आगे बढ़िए। यहोवा ने मूसा से कहा। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा। मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने करी है करूंगा। खास अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजूंगा प्रेज द और लॉर्ड। अपनी अलग कौम को तैयार करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी क्योंकि बढ़िए। मेरी अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। मेरी अनुग्रह की दृष्टि, द साइट ऑफ ग्रेस। और मेरी खुदावन जब आपको देखता है किस नजरिए से देखता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। खुदावन की आत्मा जब आपको देखती है और देखने आती है ऊपर से उतर कर, तो किस नजर से देखती है? वो क्रोध में देख रही है आपको कि अनुग्रह कर रही, कि तरस खा रही, क्या कर रही है? अगर आप उसका अनुग्रह पा रहे हैं, यू आर फाइंडिंग द फेवर ऑफ लॉर्ड, तो आपको करुणा की नजर से देखेगी, अनुग्रह की नजर से देखेगी। अनुग्रह का मतलब यही होता है कि यह इनकम्प्लीट बच्चा है, इसको मैं कंप्लीट करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अब पता चला कि खुदा की आत्मा, हमने गाना गाया, खुदा और क्रोधित हो गया, हमने वचन पढ़ा, खुदा और क्रोध से भरने लगा। ये बहरूपिया, ये ठग आज मुझे ठगने बैठा है। ठगों से सावधान रहिए। मसीह के नाम से बहुत से ठग निकल आए हैं जो सिर्फ ठगाई करते हैं, इधर उधर जाकर सिर्फ ठगाई करना उनका जीवन का उद्देश्य है। ऐसे ठगों से अपने आप को बचाइए। आगे बढ़िए बहन। उसने क्योंकि मेरी अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। उसने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। आज आप खुदावन से प्रार्थना कर रहे थे और आज आप लोग ये भी गीत गा रहे थे, खुदावन तू अपना अनुग्रह, अपना तेज हमको दिखा, अपना दर्शन हमें दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज यही मांग आप भजनों के माध्यम से खुदावन के सामने रख रहे थे यीशु। और खुदावन वचन के माध्यम से इस मांग का जवाब आपको देना चाह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मूसा ने कहा तो अपना तेज हमें दिखा। उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा तुझे मैं सारी अपनी भलाई दिखाऊंगा प्रेज और द तेरे लॉर्ड। सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। तेरे सम्मुख में तेरे साथ चलकर यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। प्रेज द और लॉर्ड। जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ जिस पर रोमियो में देखिए लिखा हुआ है, रोमियो 9 बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ है, जिस पर मैं अपना अनुग्रह करना चाहूं। रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 15। क्योंकि मैं मूसा से कहता है मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा। जिस किसी पर मैं दया करना चाहूं, उस पर दया करूंगा। जिस किसी पर मैं दया करना चाहूं, इट इज द डिजायर ऑफ गॉड, इट इज द सिलेक्शन ऑफ गॉड। और ये सिलेक्शन है खुदावन का
कि अगर आज उसने आपको अनुग्रह करने के लिए चुन लिया है तो उसके अनुग्रह की दृष्टि आप पर बनी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। और उसने अगर अनुग्रह के लिए नहीं चुना है तो उल्टे भी खड़े हो जाए, उसका अनुग्रह प्राप्त कदापि ना कर सकेंगे। और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा, उसी पर कृपा करूंगा। आगे बढ़िए, पीछे आ जाइए वापस ही। और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, तेरे सम्मुख, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं तो हूं, और जिस पर आई दया विल गिव करूं, माई ग्रेस, इट इज माई सिलेक्शन। ये खुदावन का चुनाव है कि किसको अपना ग्रेस वो देना चाहता है, अनुग्रह देना चाहता है। आगे बढ़िए। और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह मनुष्य सकता, मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। अब यहाँ पर बड़ी समस्या आ गई। There is a great trouble. Moses is seeking the real presence of God, face to face. खुदावन उससे आग के खंभे में बात कर रहा है, बिलोज में बात कर रहा है, एंजिल के माध्यम से बात कर रहा है, अपने एंजिल को भेज रहा है, उससे बात कर जाके। अब यहां पर ये बड़ी समस्या आ गई। खुदावन ने कहा तू जीवित नहीं रह पाएगा, अगर मैं पूरी महिमा में तुझे अपना प्रकट करूंगा तो तू जीवित ना रह सकेगा। अब यहां पर लेकिन हमारा खुदावन रहम भी करता है और साथ में सॉल्यूशन भी निकालता है। वो आपकी समस्या का और आपके सवालों का जवाब भी देता है। प्रेज द लॉर्ड। आगे उसने पढ़िए, देखिए कितनी बढ़िया बात है। फिर यहोवा ने कहा, सुन मेरे पास एक स्थान है। अब देखिए खुदावन ने सब्स्टिट्यूट निकाला कि क्या करा जाए भाई, ये मेरा बच्चा मुझसे अपना दर्शन मांग रहा है और मैं जानता हूं अगर ये मेरी रोशनी को, जलाल को देखेगा तो जीवित नहीं रह सकेगा। तो परमेश्वर ने उसी समय कहा, गॉड आंसर टू द मोसेस, मेरे पास एक स्थान है, आई हैव प्लेस, मेरे पास एक स्थान है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो। यू स्टैंड ऑन द रॉक, दैट रॉक इज जीसस क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास एक स्थान है, प्रोफेसी हो रही है यहाँ पर। Praise the Lord. मेरे पास एक स्थान है और तू उस चट्टान पर उस खड़ा हो, चट्टान पर खड़ा हो जा, जब तक मैं गुजरूंगा, आई विल कीप यू इन द क्लेफ्ट ऑफ द रॉक, उस चट्टान के खोल में तुझे छुपा के रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए खुदावन अपनी प्रेजेंस दिखाना चाह रहा है और उसको जीवित भी रखना चाह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे, जैसे जैसे मेरी पवित्र आत्मा और मेरा तेज और मेरी महिमा और मेरी ग्लोरी पास करेगी वहां से, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा। आई विल कीप यू इन द क्लेफ्ट ऑफ द रॉक। प्रेज द लॉर्ड। हमें खुदावन अपने मसीह यीशु अपने परों में छुपा के रखते हैं, तमाम विपत्तियों परेशानियों से बचा के अपनी पनाह में रख लेते हैं, अपने तंबू में डाल लेते हैं हमें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक मैंने एक चट्टान को रख छोड़ा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. उस पे तू खड़ा हो ना, तब तू बचा रहेगा, कि वो चट्टान अब तुझे। और लिखा हुआ है कि इजरायलियों की, जब इजरायली चलते थे जो चट्टान से पानी पीते थे, वो चट्टान कौन था? प्रभु यीशु। प्रेज द लॉर्ड। आज तो बड़े ज्ञानी हैं। आगे बढ़िए बहन। जब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा और जब तक मैं तेरे सामने होकर ना निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे अपने रहूंगा। हाथ से तुझे, Praise the Lord. Praise फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरा पीठ का दर्शन तो पाएगा, मेरी पीठ को देखने पाएगा, पर मेरे मुख का दर्शन नहीं पाएगा। मुख का दर्शन तू नहीं पा सकता, क्योंकि वो मैंने समय के लिए निर्धारित कर रखा है कि एक दिन तुझे मैं अपना मुख भी दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद ने ओल्ड टेस्टामेंट में मूसा के बाद